तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। अब इन भाषाओं की अगर हम बात करें तो ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब सिंधी भाषा की बात करें तो सिंधी भाषा को सन 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो अपने भाषाएं हैं, अगर हम इनकी बात करें कि मानदंड क्या होते हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने का अर्थ है मान्यता प्रदान करना और कुछ आधिकारिक लाभ और सुरक्षा प्रदान करना। तो पहला तो यह है कि उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, साहित्यिक परंपरा होना चाहिए, बोलने वालों की संख्या होना चाहिए, भौगोलिक विस्तार होना चाहिए, साथ ही साथ राज्य क्षेत्रों में आधिकारिक उपयोग में आना चाहिए और सरकारी नीतियों में और प्राथमिकता दिया जाता है इनको। तो ये कुछ ऐसे वो हैं जिनके तहत इसको शामिल किया जाता है। तो 8वीं अनुसूची जो है ये जिनमें भारतीय भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। जबकि 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो राज्य एवं केंद्रीय कानूनों की एक सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो हुआ ये था, जब 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में एक ऐसे कानून हैं जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दिया जा सकता और इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसमें इस अधिनियम को जोड़ा गया था। और यह मूलतः 13 था, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 284 हो गई है। इसके अलावा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित जो कानून थे उसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। फिर भी वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून सम्मिलित किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत। यानी कि 14, 19 और 21 का अगर उल्लंघन होता है तो इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा अब कानून नहीं है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल संरचना के खिलाफ हो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। अब 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करता है, तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, जो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल हैं और इस अनुसूची को